हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लास स्टूडेंट। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके रेमेडियल मॉड्यूल में दिए हुए हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यदि आप ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप अपने 4 मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट आपके क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जाएंगे और यहाँ पे आपको 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो चलिए देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट फ्लाइट। यहाँ पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंचो। लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र किसने पढ़ा? एंड द करेक्ट आंसर इज द पोस्ट मास्टर। लेंचो के द्वारा भेजा गया पत्र पोस्ट मास्टर ने पढ़ा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड जो लेसन है उसके राइटर कौन है? एंड द करेक्ट आंसर इज G.L. फ्लुएंटस। G.L. फ्लुएंटस ने अ लेटर टू गॉड को लिखा है। थर्ड सेंटेंस, हाउ मच मनी डिड लेंचो वॉन्ट। लेंचो को कितने धन की आवश्यकता थी? एंड द राइट आंसर इज 100 pesos। लेंचो वॉन्ट 100 pesos। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ पर स्थित था? एंड द राइट आंसर इज टॉप ऑफ अ हिल। पहाड़ी की चोटी पर लेंचो का घर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेतों को किस चीज ने नष्ट कर दिया? एंड द राइट आंसर इज हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स ने लेंचो की फसल को नष्ट कर दिया था। लेंचो रोट अ लेटर टू। लेंचो ने पत्र लिखा गॉड। लेंचो ने गॉड को पत्र लिखा। हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो पोएम के पोएट कौन है? एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है। वॉट डिड द क्रो से ऑन द पोएट। यहाँ पे काउ लिखा है, ये क्रो है। क्रो ने पोएट के ऊपर क्या गिराया? एंड द राइट आंसर इज डस्ट ऑफ स्नो। क्रो ने पोएट के ऊपर बर्फ के कण गिराए। द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट बाय। डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट को, कवि को किस तरह से प्रभावित किया? एंड द राइट आंसर इज चेंजिंग हिज मूड। उसके मूड को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिटन द पोएम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज पोएम किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर इज रॉबर्ट फ्रॉस्ट। फायर एंड आइज पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। यहाँ पे फायर एंड आइज एंड डस्ट ऑफ स्नो, दोनों में आइज एंड स्नो मीन्स बर्फ है और बर्फ कैसी होती है? ठंडी। तो इसको हम याद रखेंगे कि डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइज को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। व्हाट डज आइज सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज में आइज किस चीज का प्रतीक है? एंड द राइट आंसर इज हेट्रेड। आइज हेट्रेड मीन्स घृणा का प्रतीक है। वॉट डज फायर सिंबलाइज इन द पोएम फायर एंड आइज। फायर एंड आइज पोएम में फायर किस चीज का प्रतीक है? एंड द राइट आंसर इज डिजायर। फायर सिंबलाइज फॉर डिजायर। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज करेज। नेल्सन मंडेला के अनुसार करेज मीन्स साहस क्या है? एंड द राइट आंसर इज ट्रायम्फ ओवर फियर। डर के ऊपर विजय प्राप्त करना ही सही मायने में साहस है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। नेल्सन मंडेला के अनुसार किसी भी देश की सबसे बड़ी दौलत क्या है? एंड द राइट आंसर इज इट्स पीपल। किसी भी देश के लोग उस देश की असली दौलत होते हैं। अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट कम्स नेचुरली टू हार्ट। नेल्सन मंडेला के अनुसार प्राकृतिक रूप से हृदय से क्या निकलता है या क्या आता है? एंड द राइट आंसर इज लव। लव कम्स नेचुरली टू हार्ट।
Who has written the poem A Tiger in the Zoo? A Tiger in the Zoo poem किसने लिखी है? And the right answer is Leslie Norris. A Tiger in the Zoo Leslie Norris ने लिखी है. The tiger looks at. टाइगर देखता है किसकी ओर? स्टार्स की ओर. The right answer क्या हुआ? स्टार्स. Who has written the story His First Flight? His First Flight स्टोरी को किसने लिखा है? And the right answer is लियाम ओ फ्लेहर्टी. लियाम ओ फ्लेहर्टी ने His First Flight को लिखा है. What was the seagull afraid of? सीगल को किस चीज़ से डर लग रहा था? And the right answer is flying. वह उड़ने से डर रहा था. Next question. The lesson His First Flight is about. फर्स्ट फ्लाइट लेसन किसके बारे में है? एंड द राइट आंसर इज सीगल. फर्स्ट फ्लाइट सीगल के बारे में है. द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू. पायलट ने कहाँ से कहाँ तक उड़ान भरी? एंड द राइट आंसर इज फ्रांस टू इंग्लैंड. चलिए बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ. हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन? द ब्लैक एरोप्लेन लेसन के राइटर कौन है? एंड द राइट आंसर इज फ्रेडरिक फोर्सिथ. फ्रेडरिक फोर्सिथ ने द ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी को लिखा है. व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्लेन फ्लोन बाय द पायलट? पायलट के द्वारा उड़ाए जाने वाले प्लेन का क्या नाम था? एंड द राइट आंसर इज डकोटा. पायलट ने डकोटा प्लेन को उड़ाया था. Who has written How to Tell Wild Animals? How to Tell Wild Animals पोम को किसने लिखा? एंड द राइट आंसर इज कैरोलिन वेल्स. एनिमल के लास्ट में एलएस है एंड वेल्स के लास्ट में भी एलएस है. इस तरह याद रखने के लिए आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस. विच एनिमल लुक्स लाइक अ लिजार्ड? लिजार्ड के जैसे कौन सा एनिमल दिखता है? एंड द करेक्ट आंसर इज कैमेलियन. कैमेलियन लिजार्ड के जैसे दिखता है. विच एनिमल हग्स यू? कौन सा एनिमल आपको गले लगा लेता है? एंड द करेक्ट आंसर इज बेयर. बेयर मीन्स भालू आपको गले लगा सकता है. हु हैज़ कंपोज द बॉल पोम? द बॉल पोम किसने लिखी है? एंड द राइट आंसर इज जॉन बैरेमन. जॉन बैरेमन ने द बॉल पोम को लिखा है. वॉट वॉज द बॉय प्लेइंग विथ? बॉय किसके साथ खेल रहा था? एंड द करेक्ट आंसर इज अ बॉल. बॉय बॉल के साथ खेल रहा था. वेयर डज द बॉल गो? बॉल कहाँ चली जाती है? इन वाटर. बॉल पानी में चली जाती है. विच ऑफ दीज इज एन लॉन्ग वेटेड फ्रेंड? इनमें से कौन सी चीज़ एन फ्रैंक की बहुप्रतीक्षित दोस्त है? एंड द राइट आंसर इज हर डायरी. Which of these names did Anne give to her diary? इनमें से कौन सा नेम एन ने अपनी डायरी को दिया था? एंड द राइट आंसर इज किटी. एन ने अपनी डायरी को किटी नाम दिया था. एन डिसाइडेड टू राइट अ डायरी बिकॉज. एन ने डायरी लिखने का निर्णय क्यों किया? बिकॉज शी हैड नो क्लोज फ्रेंड. क्योंकि उसका कोई भी करीबी मित्र नहीं था. वॉट वॉज मॉर्गेट फ्रैंक्स बर्थडे गिफ्ट? मॉर्गेट फ्रैंक जो एन फ्रैंक की बहन थी उनका बर्थडे गिफ्ट क्या था? हर सिस्टर एन फ्रैंक. उनकी बहन एन फ्रैंक ही उनका बर्थडे गिफ्ट थी. द पोअम अमांडा इज कंपोज्ड बाय. अमांडा पोएम को किसने लिखा? एंड द राइट आंसर इज रॉबिन क्लेन. अमांडा पोएम को रॉबिन क्लेन ने लिखा. अकॉर्डिंग टू अमांडा फ्रीडम इज. अमांडा के अनुसार फ्रीडम कैसी होती है? एंड द राइट आंसर इज स्वीट. अमांडा के अनुसार फ्रीडम स्वीट है. द पोएम अमांडा इज अबाउट. पोएम अमांडा किसके बारे में है? एंड द राइट आंसर इज चाइल्ड साइकोलॉजी. इसमें बच्चों के मनोवैज्ञानिक पक्ष को प्रस्तुत किया है. अमांडा वॉन्ट्स टू बी एन ऑर्फन. अमांडा अनाथ के जैसे जीवन व्यतीत करना चाहती है. क्यों? टू एंजॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन हैज़. वह ऑर्फन के पास जो फ्रीडम होती है उसको एंजॉय करना चाहती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई शुड अमांडा नॉट ईट चॉकलेट्स? अमांडा को चॉकलेट्स क्यों नहीं खाने चाहिए? एंड द राइट आंसर इज इट कॉजेज एक्ने. ये उसके मुहासों का कारण हो सकते हैं.
नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बेकर्स नोन एज इन गोवा? गोवा में बेकर्स को किस नाम से जाना जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज पैडर। गोवा में बेकर्स ब्रेड बनाने वालों को पैडर के नाम से जाना जाता है। कुर्ग इज फेमस फॉर, कुर्ग किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एंड द राइट आंसर इज कॉफी। कुर्ग इज फेमस फॉर कॉफी। वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड? कुर्ग कहाँ पर स्थित है? एंड द राइट आंसर इज मैसूर। कुर्ग मैसूर में स्थित है। ब्लैंक रिवर ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम कुर्ग, कौन सी नदी अपना पानी कुर्ग से प्राप्त करती है? एंड द राइट आंसर इज कावेरी। कावेरी नदी कुर्ग से बहती है। व्हाट इज आसाम पॉपुलरली नोन एज? आसाम किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? एंड द राइट आंसर इज टी कंट्री। आसाम को टी कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। व्हाट रसेस टू मीट द ट्रीज? ट्रीज से मिलने के लिए कौन सी चीज आती है? एंड द राइट आंसर इज विंड। विंड रसेस टू मीट द ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीस ऑफ द मून कैन बी सीन इन द क्राउन ऑफ विच ट्री? मून के जो टुकड़े मीन्स छाया से जो उसके अलग अलग टुकड़े दिखाई दे रहे थे वो किस ट्री का क्राउन नजर आ रहे थे? एंड द राइट आंसर इज ओक ट्री। What group of animals does otter belongs to? Otter ऊदबिलाव किस ग्रुप ऑफ एनिमल को बिलोंग करता है? एंड द राइट आंसर इज मस्टलिनीज। मस्टलिनीज ग्रुप को ऑटर बिलोंग करता है। हु इज द ऑथर ऑफ मिजबिल द ऑटर? मिजबिल द ऑटर के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज गैविन मैक्सवेल। गैविन मैक्सवेल ने मिजबिल द ऑटर को लिखा है। नेक्स्ट, व्हाट वर मिस फेवरेट टॉयज? मिस जो ऑटर था उसके फेवरेट खिलौने कौन से थे? एंड द राइट आंसर इज मार्बल्स। मार्बल वॉज मिस फेवरेट टॉयज। वेयर डिड द अरब्स कीप द ऑटर? अरब ने ऑटर को कहाँ पे रखा था? एंड द राइट आंसर इज इन अ सेक। अरब्स ने ऑटर को एक बोरे में रखा था। Who is the poet of the poem Fog? Fog poem को किसने लिखा? And the right answer is Carl Sandburg. Carl Sandburg ने fog poem को लिखा है। How does the fog come? Fog कैसे आता है? And the right answer is slowly and silently. What has been personified in the poem Fog? पोएम फॉग में किस चीज को personified मीन्स मानवीकृत किया गया है? एंड द राइट आंसर इज फॉग। पोएम फॉग में फॉग को मानवीकृत किया गया है। व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विथ? पोएट ने फॉग को किस चीज से कंपेयर किया है? एंड द राइट आंसर इज कैट। पोएट ने फॉग को कैट से कंपेयर किया है। व्हाट अम्यूज्ड वल्ली द मोस्ट? वल्ली को किस चीज में बहुत ज्यादा आनंद आता था? एंड द राइट आंसर इज द साइट ऑफ पैसेंजर ट्रेवलिंग इन द बस। जब वो पैसेंजर्स को बस में ट्रेवल करते हुए देखती थी तो उसे बहुत ही आनंद आता था। व्हाट डिड वल्ली विश? वल्ली की विश क्या थी? बस राइड। वल्ली को बस में चढ़ने की इच्छा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सैडनेड वल्ली? वल्ली को किस चीज ने निराश कर दिया? द डेड काउ। जब उसने मृत गाय को देखा तो वह निराश हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड वल्ली फाइंड द वुमेन रिपल्सिव? वल्ली ने बस में जो महिला थी उसको रिपल्सिव मीन्स अप्रिय या घृणास्पद क्यों पाया? एंड इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसमें जितनी चीज़ें लिखी हैं वो सारी उस महिला में थी, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। व्हाट डिड द ओल्ड मैन से टू वल्ली दैट अनॉयड हर? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने वल्ली को क्या कहा जिसकी वजह से उसे दुख हुआ? ही मेयरली आस्क्ड हर टू सिट। उसने उसे बैठने को कहा। हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मैडम राइड्स द बस? मैडम राइड द बस के लेखक कौन है? एंड द राइट आंसर इज वल्ली कन्नन। वल्ली कन्नन
ने मैडम राइड द बस को लिखा है। हु माउंट ओवर द डेथ ऑफ द पायरट, पायरट की डेथ पर किसने शोक व्यक्त किया? ब्लिंक, इंक, कस्टर्ड या नन ऑफ दीज, इनमें से किसी ने भी पायरट की मृत्यु पर शोक व्यक्त नहीं किया, इसलिए इसका आंसर होगा नन ऑफ दीज। What did the dragon cry for? ड्रैगन किस चीज के लिए रोता रहा? For a nice safe cage, वह एक नाइस एंड सेफ पिंजड़े में जाने के लिए रोता रहा। What qualities does the dragon possesses? ड्रैगन इनमें से कौन सी क्वालिटी को धारण करता है? बिग शार्प टीथ, शार्प टोज, स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, ऑल ऑफ दीज। तो इनमें से सारी चीजें ड्रैगन में थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। हु इज डिस्क्राइब एज द मोस्ट टिमिड ऑफ ऑल, इनमें से सबसे डरपोक किसको बताया गया है? एंड द राइट आंसर इज ड्रैगन, ड्रैगन को सबसे डरपोक बताया गया है। गौतम बुद्धाज अर्ली नेम वॉज, गौतम बुद्ध का प्रारंभिक नाम था सिद्धार्थ। वेयर डिड सिद्धार्थ वो टू स्टे अंटिल हिज एनलाइटमेंट केम, सिद्धार्थ ने कहाँ रुकने का निश्चय किया जब तक कि उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता? एंड द राइट आंसर इज अंडर पीपल ट्री, उन्होंने एक पीपल के वृक्ष के नीचे रुकने का निर्णय लिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीड डिड बुद्धा आस्क केसा टू ब्रिंग, बुद्ध ने केसा गौतमी को कौन से सीड लाने को कहा? एंड द राइट आंसर इज मस्टर्ड सीड, बुद्ध ने केसा को मस्टर्ड सीड लाने को कहा। इन विच सिटी डिड बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट सेरेमन, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया। एंड द राइट आंसर इज बनारस, गौतम बुद्ध ने बनारस में अपना पहला उपदेश दिया। सेरेमन मीन्स उपदेश। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, लड़की ने अपने बालों को किस कलर से डाई किया? ब्लैक, ब्राउन। व्हाट कलर विल द गर्ल डाई हर हेयर इनटू, लड़की इनमें से किस कलर से अपने बालों को ड्राई करेगी? ब्लैक, ब्राउन, कैरेट या ऑल ऑफ अबव, लड़की इनमें से किसी भी कलर से अपने बालों को ड्राई कर सकती है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑल द अबव। What is the color of the ramparts of the young lady? Ramparts means hair. तो young lady के बालों का क्या कलर था? And the right answer is honey. उसके बाल गोल्डन हनी के जैसे थे। Who is the poet of the poem for Anne Gregory? Anne Gregory poem को किसने लिखा है? And the right answer is William Butler Yeats. एन ग्रेगरी पोएम के पोएट विलियम बटलर यीस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन लोमो अराइव्ड चेपको वॉज सरप्राइज बाय हिज, जब लोमो आता है तो चेकबो को आश्चर्य क्यों होता है? इवनिंग ड्रेस, क्योंकि वह इवनिंग ड्रेस पहनकर आता है। चेपको एजा, चेपको था, क्या है? लैंड ओनर, चेपको एक भूमि का मालिक है, वह एक भूमि का स्वामी है। तो ये थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपके रेमेडियल मॉड्यूल से लिए गए हैं। आप इनको लर्न कर लीजिए, हमें उम्मीद है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होंगे और इन्हें अपने फ्रेंड तक अधिक से अधिक शेयर करिए। कीप ऑन स्टडिंग, हैव अ गुड डे।